मेन पार्ट है मैम को इनवाइट करने का, सदफ मैम को इनवाइट करने का कि यूपीएससी के बारे में औरंगाबाद की क्राउड जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है, वो उस गोल को, वो उस क्राउड में से कम 2 4 10 20 लोग ऐसे मिले जो किसी दिन आफ्टर सम टाइम 1 साल 2 साल 5 साल बाद सदफ मैम जैसे बने, तो हमें बाहर से लोग बुलाने की जरूरत ना पड़े, यहीं के लोग हमें बताएं कि यूपीएससी एग्जाम क्या होता है और उनका खुद भी इतना अच्छा रैंक आए। सो जस्ट फॉर मोटिवेशन पर्पस हम उनको यहाँ पे बुला रहे हैं कि आप आइए, आपको यूपीएससी की गाइडलाइंस, आपको मोटिवेशनल सेशन, पढ़ाई कितने टाइम करनी होती है, पढ़ाई क्यों करनी होती है, सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड विद सदफ चौधरी मैम, जिन्होंने अभी यूपीएससी 2021 अभी जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें उनका ऑल इंडिया रैंक 23 है विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हाईलाइट वाली बात इसलिए है क्योंकि लोग बोलते हैं विदाउट ट्यूशन कुछ नहीं हो सकता, मैम ने विदाउट ट्यूशन ऑल इंडिया रैंक 23 निकाल के बताया है। मेरा नाम अमित सिंह है एंड बेसिकली मैं और मेरे साथ में जो कलीग्स हैं अमन तिवारी सर एंड बैकुंठ बेहरा सर, हम तीनों लोगों ने मिलके बेसिकली ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। मैं फाउंडर मेंबर हूँ, ये हमारे कलीग्स हैं। हम लोगों ने 2016 में फरवरी 2016 में ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। पर्ल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बेसिकली एंड हमारी पूरी टीम मेंबर सारे लोग जो हैं वो आईआईटी एंड एनआईटी एंड जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे पास आउट हैं। सो हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एंड बहुत ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर है, राइट। उस पर्पज़ से हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया ओनली फॉर मेडिकल एंड आईआईटी जी, राइट। दूसरी चीज़, हम लोग औरंगाबाद कैसे आए, सिंस औरंगाबाद का जो प्लान है, हम पहले बिरला ग्रुप एंड पोद्दार ग्रुप के साथ मुंबई में एज अ टीचिंग मेंटोर फॉर द फाउंडेशन फॉर जेई एंड मेडिकल के लिए वर्किंग थे, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद हमने 2-3 महीने 4 महीने यहाँ पे जॉब किया। जॉब करने के बाद हमने क्विट किया। जॉब क्विट करने के बाद वी स्टार्टेड दिस थिंग पर्ल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन औरंगाबाद सिटी फॉर द फाउंडेशन एज वेल एज IIT जेई प्रिपरेशन, बोर्ड्स एंड मेडिकल, राइट। पर्पस ये था औरंगाबाद में स्टार्ट करने का कि हमने ये देखा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे दिल्ली रीजन में, नॉर्थ रीजन में बच्चों का जो कैपेबिलिटी लेवल है वो यहाँ से कम है। यहाँ पे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बट यहाँ पे जो एजुकेशनल प्रोवाइडर हैं, जो बेसिकली एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चों की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा है, बच्चे का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा, ब्रेन डेवलप बहुत अच्छा है, बट उनके पास एम नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है कि उन्हें कुछ करना है। सो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग बहुत अच्छे मेंटोर हैं, बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और हम उसी फील्ड से आते हैं जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं। इसलिए हमने औरंगाबाद में स्टार्ट किया। औरंगाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा है, बट उनके पास शायद कुछ इन्फॉर्मेशन लैक है, उनके पास कुछ टारगेट लैक है, उनके पास कुछ गोल लैक है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे स्टार्ट करें, रादर देन दिल्ली, रादर देन बेंगलोर, रादर देन इलाहाबाद। हम लोगों ने औरंगाबाद से स्टार्ट किया। हमने यहाँ सर्वे किया, यहाँ देखा कि बहुत अच्छे एजुकेटर्स नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे सिखाने वाले नहीं हैं, राइट। सो मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, फाउंडर हूँ। सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं एंड सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, और भी हमारी 7 मेंबर्स की टीम है जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, राइट। सो ये ऐसा स्टार्टअप था हमारा। उसके बाद अभी हम 22 अक्टूबर को तापड़िया नाट्य मंदिर में एक इवेंट करने जा रहे हैं। वो इवेंट बेसिकली इस पर्पज से, फिर वही चीज़ हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वो लोग यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड लोग हैं बट इनके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे लिमिटेशंस क्यों हैं? बिकॉज उनको पता नहीं है कि उसका ट्रैक क्या है, उसको गाइड, उसको जाना कैसे, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस पूरे सेशन को जो 22 अक्टूबर को हमारा तापड़िया में इवेंट हो रहा है, उसको ग्रेट बनाने के लिए आप सब लोग इनवाइटेड हैं। प्लीज़ कम एंड स्टे विद तापड़िया नाट्य मंदिर फॉर द मोटिवेशनल पर्पस। जस्ट कि आप आइए, आपको यूपीएससी की गाइडलाइंस, आपको मोटिवेशनल सेशन, पढ़ाई कितने टाइम करनी होती है, पढ़ाई क्यों करनी होती है, सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड
विद सदफ चौधरी मैम, जिन्होंने अभी यूपीएससी 2021 अभी जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें उनका ऑल इंडिया रैंक 23 है विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हाईलाइट वाली बात इसलिए है क्योंकि लोग बोलते हैं विदाउट ट्यूशन कुछ नहीं हो सकता। मैम ने विदाउट ट्यूशन ऑल इंडिया रैंक 23 निकाल के बताया है। मैडम हमारी जूनियर हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर से हूँ, मैम केमिकल इंजीनियर से थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे उनको इनवाइट करके औरंगाबाद की क्राउड जो बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छा कर सकती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड गोल्स, लैक ऑफ नॉट नॉलेज, लैक ऑफ गोल्स, उनको टारगेट की चीज़ें पता नहीं है। सो उसको बताने के लिए हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको इनवाइट किया है। सो आप सब लोग भी इनवाइटेड हैं, प्लीज़ आइए एंड हम लोग मिलके इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो क्या उद्देश्य है, एक शॉर्ट में बताइए उसके बाद। मैं एक लाइन में बताता हूँ। हम लोग बहुत लिमिटेड बच्चे पढ़ाते हैं। हम लोगों के पास एक बैच में ओनली 20 बच्चे रहते हैं। अच्छा। 20 से 25 जो कि किसी इंस्टीट्यूट में नहीं रहते। हम लोग उनको पर्सनल गाइडेंस दे पाते हैं। लोगों सिंस वी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट। इस्टेब्लिश करने पे लोग क्वालिटी बहुत देखते हैं, तो हम एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन देते हैं जो कि अदर इंस्टीट्यूशंस को उतना मैटर नहीं करता। अब एक बच्चा आया, वो हमारे लिए फीडबैक क्या देगा मार्केट में, उस पर हम पूरा काम करते हैं। सो हम लास्ट बेंच का जो बच्चा होता है उस पर भी उतना ध्यान रखते हैं जो कि हमारा ही फीडबैक है मार्केट में जो हमने कलेक्ट किया। जैसा कि सदफ चौधरी जो अभी कलेक्टर का एग्जाम पास हुए और एक सौरभ जी, सौरभ यादव साहब, तो आप ये दो लोग को इनवाइट कर रहे हैं। ये लोग यूपी से ताल्लुक रखते हैं। मेन पार्ट है मैम को इनवाइट करने का, सदफ मैम को इनवाइट करने का कि यूपीएससी के बारे में औरंगाबाद की क्राउड जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है, वो उस गोल को, वो उस क्राउड में से कम 2, 4, 10, 20 लोग ऐसे मिले जो किसी दिन आफ्टर सम टाइम 1 साल 2 साल 5 साल बाद सदफ मैम जैसे बने, तो हमें बाहर से लोग बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। यहीं के लोग हमें बताएं कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है और उनका खुद भी इतना अच्छा रैंक आए। सो जस्ट फॉर मोटिवेशन पर्पस हम उनको यहाँ पे बुला रहे हैं। जैसा कि अभी फिलहाल में आईआईटी के भी रिजल्ट आए हुए हैं। एक बच्चों का जहन बना होता है कि 11th 12th के बाद वो तो एक बायोलॉजी तरफ या इंजीनियरिंग में जाते हैं। एक तो डॉक्टरी फील्ड पकड़ते हैं और एक इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हैं। बाकी दूसरे स्टूडेंट जो है जिनका जहन, जिनको अधिकारी बनना होता है, सिविल सर्विसेज में जाना होता है, इसके लिए क्या बच्चों के लिए आसानियां पैदा करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सिविल सर्विसेज के लिए जितना कि मैं जानता हूँ, सिंस हमारी पूरी टीम, हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा सबका, मैंने इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल से आईआईटी के थ्रू, सर ने भी एनआईटी के थ्रू, हम सब लोगों ने बेसिकली इंजीनियरिंग पर बैकग्राउंड से आते हैं। बट इतना थोड़ा बहुत बता सकते हैं, वो ये है कि सिविल सर्वेंट जो भी बनते हैं, जैसे जो मैडम आ रहे हैं, तो उनसे हम बहुत पर्सनली उनके टच में हैं, जानते हैं उनको। वो इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहे थे इन अमेरिकन बैंक, और उन्होंने वो जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों जॉब छोड़ के क्यों ज्वाइन किया सिविल सर्विस, जबकि सैलरी उसमें बहुत अच्छी थी, दिल्ली में रह रहे थे, फिर भी क्या क्यों ऐसा हो। एक रीज़न है, जो आज भी इस देश में बहुत सारी क्राउड है जो जनता को सर्व करना चाहती है, जो लोगों को सर्व करना चाहती है, लोगों को कुछ करना चाहती है। वो चाहते हैं कि मैं अपने साथ में पढ़ाई लिखाई किया हूँ, मैं कुछ बन रहा हूँ, लेकिन देश के लिए क्या करना चाहते हैं। तो जो लोग रियली में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। सर आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में सर 10 मेंबर्स हैं, 10 लोग हैं, हम 10 टीचर्स हैं। ओके। अभी आपकी जो ब्रांच है सर, अभी औरंगाबाद में आपने खोले, और कहीं आप खोलने का इरादा है सर? हाँ, हम लोग बेसिकली सिडको प्लान कर रहे हैं, N1 N2, और हरसुल साइड भी प्लान कर रहे हैं, और बीट बाईपास पे भी प्लान कर रहे हैं। लगभग औरंगाबाद में नेक्स्ट ईयर में हम लोग 2-3 ब्रांचेज ओपन कर पाएंगे। हाँ, यहाँ के एड्रेस बता दीजिए। सर ये बेसिकली साकार नगर चौक है औरंगाबाद पे, साकार नगर चौक नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, बगल वाली बिल्डिंग में 1st फ्लोर पे ये क्लासेस है। मैं अंत में सारे पेरेंट्स को और बच्चों को जो बेसिकली इस फील्ड में यूपीएससी या फिर आईआईटी जेईई या फिर जो भी नीट हो गया मेडिकल, इसमें बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उन सब लोग, वो सारे लोग इनवाइटेड हैं। प्लीज़ इसमें डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस मिल जाएगा क्लासेस का हमारे, और नीचे भी दिया जा रहा होगा, तो आप उस पर कांटेक्ट करके हमें प्लीज़ बता सकते हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन ज्वाइन करना अलाउड नहीं है। प्लीज़ हमें एटलीस्ट आप इन्फॉर्म करें कि हम सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं। यू हैव टू जस्ट रजिस्टर हियर एंड यू हैव टू कम, देयर इज नो इशू।
सो प्लीज आप लोग आइए ताकि बहुत अच्छे से अच्छा इवेंट कर पाए और आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल पाए। थैंक यू।